अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम अहंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं। पीछे हम मिथ्या अहंकार, शुद्ध अहंकार के विषय में चर्चा किए। पृष्ठ संख्या 231 में आज हम विवेकज अहंकार के विषय में पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार की अपेक्षा से शुद्ध अहंकार उचित है, किंतु यह लौकिक दृष्टि से ही है। पारमार्थिक दृष्टि से इसे भी हेय कहा गया है। तत्वज्ञान अर्थात विवेक हो जाने पर व्यक्ति की वह कामना रह नहीं जाती है जो कि शुद्ध अहंकार से उपलब्ध हो सकती है। मिथ्या अहंकार की अपेक्षा शुद्ध अहंकार अच्छी स्थिति है, अच्छा माना जाता है, और शुद्ध अहंकार भी एक स्तर के बाद, एक ज्ञान के बाद, एक स्थिति के बाद भी हेय हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तथा उसकी कामनाएं, व्यवहार इतने ऊंचे हो जाते हैं, यदि वह शुद्ध अहंकार का आश्रय ले तो भी उसे ना तो संतुष्ट होगी, ना ही वह जीवन को पूर्ण विकसित कर पाएगा। अतः जीवन की पूर्ण उन्नति अथवा सर्वोच्च उपलब्धि के लिए शुद्ध अहंकार से ऊपर उठकर तत्व अहंकार, विवेकज अहंकार तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या पारमार्थिक जीवन में भी अहंकार की सत्ता होती है? वहाँ भी बड़े छोटेपन का व्यवहार चलता है। साधु, संत, महात्मा, योगी, सन्यासी, महानुभावों के पारमार्थिक जीवन में तो अहंकार का परित्याग करना बताया गया है। उत्तर: पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार प्रमाणों से सिद्ध है कि अहंकार का जीवन में नितांत निषेध नहीं किया जा सकता। अहंकार रहित जीवन की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। अतः पारमार्थिक जीवन जीने वाले साधु संत आदियों के लिए भी इसका सर्वथा परित्याग संभव नहीं है। जहाँ तक अहंकार के त्याग का उल्लेख किया गया है, वहाँ अविवेक अवस्था में उपलब्ध मिथ्या अहंकार तथा शुद्ध अहंकार के विषय में समझना चाहिए। बड़े छोटे आदि व्यवहार नैमित्तिक हैं, निमित्त से हम करते हैं, अथवा जब तक निमित्त तथा व्यवहार रहेंगे छोटा बड़ापन तो भी रहता ही है। यहाँ भी तत्वज्ञान का आधिक्य बड़ापन का हेतु बनता है। यद्यपि स्वरूप से सब जीवात्माएं समान हैं, पुनरपि देश, काल, संयोग, विशेष आदि अनेक कारणों से ज्ञान बल आदि में समान नहीं होते। जैसे आज एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, जीवन मुक्त है, 4-5 वर्ष बाद मुक्ति में जाने वाला है। इसी बीच कोई मुक्त आत्मा पुनः जन्म ग्रहण कर लेता है, तो अब वह अज्ञान लिप्त हो जाने से छोटा हो जाएगा, जबकि अभी मुक्ति में वर्तमान होने से बड़ा है। ऐसे ही जीवात्मा तथा परमात्मा में तो छोटे बड़ेपन की स्थिति तो सदा ही रहती है। कोई किसी से छोटा या बड़ा हो जाता है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि जड़ पदार्थों की तरह उनके भार, आकार आदि में भेद हो जाता है, परंतु ज्ञान आदि गुणों में भेद आता है। छोटे बड़े का व्यवहार अध्यात्म में मान्य है। अगर छोटे बड़े नहीं माने जाएं तो गुरु को भी शिष्य के पांव छूने पड़ जाएंगे तथा शिष्य गुरु को डांट भी लगा देगा, क्योंकि कभी ना कभी गुरु से शिष्य के समक्ष भी भूलें ही हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं किया जाता है कि शिष्य गुरु को डांट लगाए। इसमें गुरु का सिद्ध बड़प्पन ही हेतु है। इसी बड़प्पन के कारण गुरु अथवा कोई बड़ा व्यक्ति अनुशासन में समर्थ होता है। शुद्ध अहंकार में यह दोष आता है कि व्यक्ति, माइक किसी का खुला रह गया है, रेशमा बहन जी। शुद्ध अहंकार में तो यह दोष आता है कि व्यक्ति प्राप्त उपलब्धियों को अपने आत्मा का अभिन्न अंग मान लेता है। शुद्ध अहंकार में यह स्थिति होती है कि आत्मा का अंग मान लेता है। ज्ञान को, बल को, सुख को, दुख को, ऐश्वर्य को आत्मा का ही स्वरूप समझता है। जब किसी वस्तु को देखता है तो उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता की अनुभूति करता है। अनुकूलता सिद्ध हो जाने पर मन ही मन उससे तादात्म्य संबंध बना लेता है। संबंध बना लेने पर अस्मिता क्लेश से युक्त हो जाता है। जब इन्हीं वस्तुओं का उससे वियोग अथवा विनाश होता है
तो अपनी स्वरूप हानि मानकर उसे बचाने का प्रयत्न करता है, वह दुखी होता है। ये शुद्ध अहंकार की स्थिति में धर्मपूर्वक प्राप्त राज्य, धन, कीर्ति आदि समस्त उपलब्धियों में ऐसे ही समझना चाहिए। धर्मपूर्वक जो प्राप्त होता है तो इस प्रकार से व्यक्ति समझता है अथवा समझना चाहिए। संयोगाश्च वियोगांता, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, कि नियम अनुसार राज्य आदि वस्तुएं सदा संयुक्त नहीं रहेंगी, एक दिन वियुक्त होंगी ही। ऐसी स्थिति में शुद्ध अहंकार के आश्रित रहने से दुखी हुए बिना कोई उपाय नहीं है। दुखी हो जाएगा शुद्ध अहंकार से युक्त होने पर। लेकिन विवेकज अहंकार में क्या स्थिति होती है अभी बताएंगे। देखिए को बता रहे हैं, विवेकज अहंकार में ऐसी स्थिति नहीं होती। व्यक्ति विद्या, धन आदि समस्त उपलब्धियों को अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं मानता है, पृथक ही समझता है, और ये वास्तविकता है। अतः वियुक्त होने पर दुख का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विद्या आदि को आत्मा से पृथक मानने पर भी उनकी प्राप्ति, संग्रह आदि में इस कारण कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ पर अपना स्वतंत्र स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के विशेष संयोग विभाग आदि से पदार्थों के विशिष्ट गुणों का प्रकाशन आदि होता है। उनके आधार पर विशेष विशेष व्यवहार तथा प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अतः व्यवहार विशेष तथा प्रयोजन विशेष के लिए उनसे संबंधित वस्तुओं का ग्रहण तथा परित्याग किया जा सकता है। इसमें अपना तादात्म्य सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है, पर प्रयोजन के लिए भी पुरुषार्थ किया जा सकता है, केवल स्व प्रयोजन के निमित्त ही नहीं। उदाहरण के लिए विवेकी व्यक्ति भी वेदादि शास्त्रों का अधिक से अधिक ज्ञान कर सकता है, संग्रह कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। जैसे मिठाई की दुकान में जाकर कोई अनेक प्रकार की मिठाइयों का ज्ञान कर लेता है, जबकि उनमें से एक आध को ही खरीदता है, खाता है, अथवा एक भी नहीं खरीदें तो भी उसको जानने में कोई बाधा नहीं होती। ऐसे ही यदि कोई तत्वज्ञानी वैज्ञानिक आविष्कार करना चाहता है तो ऐसा करता है, किंतु तादात्म्य संबंध नहीं बनाता है। वहाँ पर वह ऐसा मानता है जैसे ईश्वर प्रकृति से विविध प्रकार के पदार्थों का निर्माण कर उनके गुणों का प्रकट करता है। उससे ईश्वर की सामर्थ्य की सिद्धि होती है तथा पदार्थ के सामर्थ्य की सिद्धि होती है। उसका अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जीवों का प्रयोजन सिद्ध होता है। पुनरपि निर्माण में कोई बाधा नहीं आती है, ना ही निर्माण के बाद ईश्वर उसे अपना स्वरूप मानता है। इस प्रकार तत्व अहंकार भी कर सकते हैं। तो ये तत्व अहंकार के विषय में बताए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सामान्य स्थिति में अपना मान लेते हैं वस्तुओं को और उसके आधार पर फिर व्यवहार करते रहते हैं। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, लेकिन असंभव नहीं है। हम सामान्य रूप से जो मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है ना, हम छोटे छोटे उद्देश्य के लिए अथवा सामान्य रूप से पुरुषार्थ करते हैं। मान लीजिए विवेकज अहंकार हम पढ़ लिए, आज पढ़ रहे हैं, तत्व अहंकार पढ़ लिए, तो इसको पकड़ लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति किससे कहते हैं? जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, दिन रात उसी में ही जीता है। सोते बैठते उठते जागते जो जो नया आपको शब्द मिलता है अथवा नया टारगेट दिखाई देता है कि ऐसे ऐसी विशेष उपलब्धियां हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, संपूर्ण दुखों से छूटने के लिए, उसको पकड़ लेना है और उसी को लेकर ही सोना बैठना उठना जागना करते हुए उसी विचार को लेकर ही चलना है कि मुझको यम नियम का पूरा सार्वभौम रूप से पालन करना है, मुझको वैराग्य प्राप्त करना है, मुझको विशेष ईश्वर के लिए तड़प उत्पन्न करना है, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड विश्वास, अखंड समर्पण परमात्मा के प्रति उत्पन्न करना है, मुझको जितेंद्रिय बनना है, मुझको पुरुषार्थी बनना है और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, इतना मेहनत करना है मुझे। क्यों मेहनत करना है? हम पीछे विचार किए हैं कि जो मेहनती होता है उसको ही सारे सुख मिलता है। मेहनत से हमारे उत्तम मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। परमात्मा जो मेहनती होते हैं, जो बलवान होते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, जो ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं, संयमी होते हैं, उनको ही प्रिय मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं।
उनको अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं। इसलिए मुझको पुरुषार्थी बनना है, एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। दिन में, एक दिन में कितने घंटा है? 24 घंटा। एक घंटे में 60 मिनट हो गया, और पूरा दिन में 24 घंटे में देखा तो 1440 मिनट है। पूरा दिन में कितना सेकंड है? 86,400 सेकंड है। तो हम एक एक सेकंड का कैसे सदुपयोग करते हैं, एक एक मिनट का कितना सदुपयोग करते हैं, ये देखना। जैसे धनवान व्यक्ति हैं, कोई करोड़पति अरबपति है, टाटा बिरला आदि उद्योगपति हैं, उन लोग कैसे जीते हैं? एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। प्रधानमंत्री आदि हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो कार्य करते हैं, उनका एक एक मिनट का पूरा हिसाब रहता है, आगे से प्लानिंग रहता है। तो आध्यात्म मार्ग के व्यक्ति का तो उससे भी टाइट रहना पड़ेगा। कल के लिए कल क्या करना है, आज उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हम कितने व्यक्ति हैं जो यहाँ बैठे हैं अथवा इस कक्षा में जुड़े हैं, सुनते हैं कि हम एक एक मिनट के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, दिन भर क्या करना है मुझको, हम क्या जागरूक रहते हैं? नहीं रहते होंगे। अपवाद रूप में कोई कोई हैं। तो हमको कॉपी पेन लेके डायरी बना के प्रत्येक दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए। मुझको इतना समय ये काम करना है, सुबह इतने बजे उठनी है, इतना समय व्यायाम प्राणायाम ध्यान करनी है तो करनी है। व्यायाम में बहुत मेहनत करनी है, आसन में मेहनत करनी है, प्राणायाम में मेहनत करनी है। यदि वॉक करते हैं तो वॉक में भी केवल ढीला ढाला नहीं, 1-2 किलोमीटर कर लिए, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर करनी है, तब जाके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो दिनचर्या हमारे निश्चित हो और व्यवस्थित हो, हमारे पास आगे से आगे काम होना चाहिए। व्यक्ति के पास काम नहीं होता है तो बैठ के फिर गप्पे लगाते हैं, अनावश्यक चर्चा करते हैं, अनावश्यक बैठ के सोचते रहते हैं। इतना हम अपने आप को व्यस्त रखें कि गलत विचारों के लिए, गलत कार्यों के लिए फुर्सत ही ना हो। छोटे मोटे रोग आ जाए, बड़े से बड़े रोग आ जाए, फिर भी हमको उसकी ओर ध्यान देना ही ना पड़े। इतना हम आत्मबल से युक्त हो जाएं, ऐसे हमको बनना है। तो हमको ऐसे होके चलना पड़ेगा। जो भी हम, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तत्व अहंकार, तो हमको हर समय इसके विषय में सोचना है कि मुझको तत्व अहंकार की स्थिति को प्राप्त करना है, शुद्ध अहंकार तक, फिर आगे चलकर तत्व अहंकारी बनना है। दिन रात हमको अच्छे अच्छे विचारों से युक्त होना है। विचार ही हमारा जीवन है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम प्रतिदिन बीज गाड़ते हैं अपने जीवन रूपी वृक्ष के। ये जो खेत हैं, जैसे खेत होता है बाहर बंजर भूमि होता है, उसको कोई अच्छे किसान होता है तो कैसे जोत के पूरा बढ़िया बढ़िया सब्जी फल आदि सब लगा देते हैं। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये खेत है। हम कैसे विचारों का खेती करते हैं, इसमें सोते बैठते उठते जागते हम किस प्रकार से विचारों से युक्त होते हैं, किस प्रकार से कर्म करते हैं, क्या हम पुरुषार्थमय अपने जीवन को बनाते हैं, ये निरीक्षण करना है। हर समय तड़प ईश्वर के लिए, वैराग्य के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय आचरण के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ देश राष्ट्र के लिए। मेरे पास बहुत सारे, हमारे पास होता है ज्ञान बल, हमारे पास बहुत अनुभव भी है जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति के पास, उसको बांटना है। कुछ नहीं होता है तो आसपास बच्चों को इकट्ठा करिए, जो अधिक आयु के हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे को 2-4 को पकड़िए, उनको कुछ चॉकलेट दीजिए, बिस्किट दीजिए, बुलाइए, पास में बैठिए, उनको धर्म के विषय बताइए। आसपास में गली मोहल्ला चले जाइए, कभी किसी स्कूल में चले जाइए, वहाँ जाके बताइए। अपने माध्यम से हम कितने आत्माओं को सुख दे पाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचें। यदि हम सोचना शुरू करेंगे तब हम बहुत अधिक उपयोगी बन जाएंगे और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हमको अच्छे संकल्प दोहराना है और पुरुषार्थमय जीवन करना है। टाइम टेबल बनाना है, प्रत्येक दिन समय लिखिए अपना, शुरू तो करिए कहीं ना कहीं से। जितने भी महान व्यक्ति आप देखेंगे बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, देश राष्ट्र के लिए महान कार्य करते हैं, उनके जीवन में समयबद्धता है। प्रत्येक दिन वो डायरी मेंटेन करते हैं, मुझको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस दिन क्या करना है।
तो हमको भी ऐसे ही समय लगाना है कि रोज़ मुझको एक मंत्र याद करना है, एक श्लोक याद करना है, एक पुस्तक के इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इतना देर तक मुझको जप करना है। आज मुझको एक्स्ट्रा 100 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 200 बार गायत्री मंत्र जप करना है, 500 बार गायत्री मंत्र जप करना है, अथवा 15 मिनट तक केवल गायत्री मंत्र जप करना है बैठ के। आज इतने देर तक मुझको मौन रहना है, एकांत में मोबाइल आदि सब दूर करके अलग से रहना है। ऐसे ऐसे अच्छे गुणों को धीरे धीरे धारण करना होगा, तो वो इन स्थितियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हम अच्छे अच्छे यहाँ पर गुणों को पढ़ रहे हैं ना पीछे से, इन सब को हम धारण कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। बस पुरुषार्थ करने की देरी है, अथवा जितना पुरुषार्थ करते हैं उतने में काम चलाना नहीं उतना में नहीं चलेगा। और बहुत पुरुषार्थ, पूरा बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होगा। हमारा लक्ष्य तो कितना ऊंचा है, वैराग्य को प्राप्त करना, जितेंद्रिय बनना, अपने इंद्रियों को वश में करना, काम क्रोध लोभ मोह विकार हमारे मन में आए ही ना, ऐसे अपने चित्त का स्तर बनाना है। कोई भी हमको निंदा कर दे, अपमान कर दे, गाली कर दे और कुछ भी करें, हम उसमें स्थिर रह पाए, शांत रह पाए, प्रसन्न रह पाए, मन में हम विकार उत्पन्न ना करें, ऐसे स्थिति हमको उत्पन्न करना है। इतना हमको मजबूत बनना है, इतना बुलेट प्रूफ बोलते हैं ना जैसे युद्ध क्षेत्र में, ऐसे युद्ध अपने अंदर से करते हुए विजयी बनना है। अब तो हम छोटे छोटे चीज़ों में काम आता है बहा के ले लेता है, क्रोध आता है बहा के ले लेता है, लोभ आता है तो भोजन प्लेट में आया, अच्छे भोजन अधिक खा लेते हैं, ये देखे उसमें बह जाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को जितेंद्रिय बनना है, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण, अपने मन के ऊपर नियंत्रण। मैं पीछे बताया था ना, थोड़ा सा सर्दी आ गया जुकाम हो जाता है जी, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, घुटना दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। रोज़ व्यायाम करिए, खूब खूब प्राणायाम करिए, आयुर्वेद का सेवन करिए, ओम ओम का जप करिए, घंटों घंटों सकारात्मक चिंतन करिए, ईश्वर से जुड़िए तो ईश्वर बहुत प्रेरणा देंगे। रोग व्याधि आदि हमारे पास भटकेंगे ही नहीं। कोई आता है कुछ बोल के चला जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। किसी को कुछ क्रोध कर देते हैं, किसी के ऊपर दुखी हो जाते हैं, क्यों मैं इसको क्रोध किया, क्यों उसको मैं बताया ऐसे दुखी किया। तो जितने भी ये काम क्रोध लोभ रोग व्याधि समस्याएं आदि है, उसका कारण हम हैं। हम मजबूत नहीं बनते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जप अधिक से अधिक करें, तप अधिक से अधिक करें, सत्संग अधिक से अधिक करें, एकांत अधिक से अधिक करें, सात्विक भोजन अधिक से अधिक करें, तो देखिएगा हम बहुत मजबूत बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे और युद्ध में पराजित नहीं होंगे, हम जितेंद्रिय बन जाएंगे। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए हमको चलना चाहिए और पुरुषार्थ करना है। प्रत्येक दिन डायरी लिखना शुरू करें, आगे की दिनचर्या, दिन भर में क्या कर रहा हूँ उसका निरीक्षण करें और रोज़ उसमें नया नया चीज़ जोड़ते जाइए। स्वाध्याय है, सत्संग है, जप है, एकांत सेवन है। ऐसे जब करेंगे तो देखिए हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक व्यक्ति देखिए जो विषय भोगों में लगे हुए हैं, उन लोग कितने कितने उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे संकल्प, मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं कर सकता हूँ, यह विश्वास अपने मन में हम जगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किन्हीं दुष्ट प्राणियों से अपनी रक्षा के निमित्त वह तत्व अहंकारी युद्ध भी कर लेता है। वहाँ भी अपने पास विद्यमान लोक कल्याणकारी गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए ऐसा करता है, दुष्ट के प्रति द्वेष के लिए नहीं। अगर दुष्ट को मारे बिना उसकी रक्षा नहीं हो सकती, अन्य कोई उपाय रहता नहीं तो मार भी सकता है। अगर उपाय अंतर से कार्य चल जाता है तो मारने का प्रयत्न नहीं करता है। ऐसे ही सुधार आदि की दृष्टि से उद्दंडियों को दंडित भी करता है, अनुशासन भी करता है, परंतु अपने शौर्य की रक्षा वृद्धि की दृष्टि से नहीं करता। तत्व अहंकारी यथार्थता को ही ध्यान में रखकर करता है। पद प्रतिष्ठा आदि लौकिक ऐश्वर्य से संपन्न अथवा उपरत होने के कारण इनके समक्ष प्रतियोगिताओं की स्थितियां नगण्य होती है। कभी कभी याज्ञवल्क्य आदि के समान
अपनी योग्यताएं सिद्ध भी करने पड़ जाए तो पीछे कदम नहीं हटाते हैं, अपितु अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। जैसे शुद्ध अहंकारी किसी पुरस्कार आदि की प्राप्ति में सर्वसाधारण के समक्ष प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर अपनी वरीयता को सिद्ध करते हैं, ऐसे ही तत्व अहंकारी भी सर्वसाधारण के समक्ष शास्त्रार्थ आदि रूप में अपनी सैद्धांतिक वरीयता सिद्ध करते हैं, परंतु वहाँ इसका उद्देश्य लोक में सत्य, धर्म, यथार्थता की स्थापना करने के लिए होता है। अपनी वरीयताओं को लोगों के समक्ष इसलिए भी प्रदर्शन करते हैं कि लोगों की उसमें श्रद्धा हो, जिससे लोग उनके द्वारा उपदिष्ट मर्यादाओं का आचरण कर कर कृतार्थ हो सकें। तो जो उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, योगाभ्यासी योगी होते हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, सच्चे ईश्वर का स्वरूप, वेदों का स्वरूप करने के लिए कभी कभी अपना योग्यता दिखानी पड़ती है, तब जाके लोग उसमें ये करेंगे। जैसे हम हैं, हम मान लीजिए वैदिक धर्म पर चलते हैं, तो हम यदि अच्छे आचरण करेंगे, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, विशेष गुणों को धारण करेंगे, तो बाकी लोग हमको देखकर उन लोग भी जो गलत मान्यताएं हैं, गलत सिद्धांत हैं, इनको छोड़ के अच्छे गुणों को धारण करेंगे, वास्तविक ईश्वर के स्वरूप की ओर आएंगे, वेदों की ओर आएंगे। तो हमको तो करना पड़ेगा, तो इस रूप में करना पड़ता है। आगे ख देख लेते हैं। प्रतियोगी के अपने समान स्थिति में अथवा ऊपर आ जाने पर असह स्थिति का होना शुद्ध अहंकार के आश्रय से भी होता है। भेद इतना होता है कि मिथ्या अहंकारी व्यक्ति प्रतियोगी के विहित उद्देश्यों तथा मर्यादित साधनों से युक्त होने पर भी प्रतिद्वंदी का विरोध करता है, उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। किंतु शुद्ध अहंकार में ऐसी स्थिति होती है कि प्रतियोगी के अविहित उद्देश्यों की पूर्ति तथा अमर्यादित साधनों से सक्रिय होने पर प्रतिद्वंदी का विरोध किया जाता है। विहित उद्देश्यों तथा मर्यादित साधनों के होने पर तो विपक्षी को कुछ ना कहकर चुपचाप स्वयं का पुरुषार्थ बढ़ाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उनमें एक सर्वप्रथम है तथा शुद्ध अहंकारी है, तो इसका अहंकार तब सक्रिय होगा जबकि अन्य निम्नस्थ अयोग्य विद्यार्थी नकल आदि अनुचित कार्यों तथा प्रलोभन आदि के द्वारा अध्यापकों के आश्रय से प्रथम स्थान को प्राप्त करना चाहेगा। ऐसे नीच विद्यार्थी मिथ्या अहंकारी की कोटि में आते हैं। इनका विरोध अथवा प्रतिकार करना उचित है। ऐसी स्थिति में यदि प्रथमस्थ विद्यार्थी प्रतिकार ना करे तो वह निर्बल, कायर, असमर्थ तथा निंदनीय भी माना जाएगा। जो विद्यार्थी सर्वमान्य परीक्षा आदि प्रतियोगिताओं के द्वारा परिश्रम पूर्वक ऊपर आ जाता है, तो शुद्ध अहंकारी उसे अपना समकक्षी स्वीकार करेगा तथा मैत्री की भावना रखेगा। ऊपर जाने पर श्रद्धान्वित भी होगा। शुद्ध अहंकारी व्यक्ति यद्यपि मिथ्या अहंकारी का विरोध करता है, उसका वैसा करना उचित भी है, परंतु वह असंतुष्ट रहता है। मिथ्या अहंकारी के द्वारा अपना स्थान छीन जाने पर वह अपने अस्तित्व का विनाश समझता है, अतः व्यग्र, असंतुष्ट और दुखी रहता है। अन्य कार्यों के संपादन में मानसिक नियंत्रण नहीं रख पाता है, जो शुद्ध अहंकारी होता है। तत्व अहंकारी कैसे होता है? तत्व अहंकारी व्यक्ति की ऐसी स्थिति नहीं होती है। लोक में मर्यादा का लोप ना हो जाए, अन्याय की वृद्धि ना हो जाए, इस दृष्टि से मिथ्या अहंकारी का प्रबल विरोध करते हुए भी असंतोष, खिन्नता आदि क्लेशित नहीं होता है, जो तत्व अहंकारी है। शुद्ध अहंकारी के समान पूर्ण सामर्थ्य से पुरुषार्थ करता हुआ भी अपनी एकाग्रता, धैर्य आदि को बनाए रख पाता है। वो अन्य कार्यों को भी यथावत करता रहता है। ये तत्व अहंकारी है। शुद्ध अहंकार में क्या है, थोड़ा सा तो वो अधैर्य से युक्त हो जाता है, अथवा उसके मन में चंचलता आदि दोष आ सकते हैं, लेकिन जो तत्व अहंकारी है वह बहुत मजबूत रहता है। आगे देखिए, शुद्ध अहंकारी व्यक्ति अन्यायकारी, अधार्मिक, पक्षपाती व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे शासन का प्रबल विरोधी होता है। वह उसके प्रतिकार के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। मिथ्या अहंकारी स्वयं के अतिरिक्त और किसी को सर्वोपरि नहीं मानता है, जबकि शुद्ध अहंकारी केवल अन्यायकारियों से स्वयं को बड़ा मानता है। अतः सत्य, धर्म, न्याय, समाज आदि को अपने से उच्च मानता है। मूर्ख, हठी, मिथ्या अहंकारी संतान अपने धार्मिक माता पिता का भी अपमान करते हैं
अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें सताते हैं। परंतु शुद्ध अहंकारी अपने गुरु, माता पिता आदि की उन आज्ञाओं का विरोध करते हैं जो कि शास्त्रों में व आप्तो महापुरुषों के कथन व आचरण के विरुद्ध होते हैं। उचित आज्ञाओं को तो यथावत पालन करते हैं जो शुद्ध अहंकारी है। तत्व अहंकारी सार्वभौम सत्ता के अधीन होकर अपना समस्त व्यवहार चलाता है। अधर्म, अन्याय आदि का सर्वत्र यथा सामर्थ्य विरोध करता है। दुष्ट के सुधार के लिए भत्सना, ताड़ना, दंड आदि का भी प्रयोग करता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करता है। आवश्यकता पड़ने पर अधर्मियों को ललकारने और मुंह तड़ उत्तर देने में भी पीछे नहीं रहता है जो तत्व अहंकारी है। आगे एक पढ़ लेते हैं। शुद्ध अहंकारी किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर अपने को उस शक्ति से संपन्न समझता है, अतः अपने से निम्न स्तर वालों से वह दबाया नहीं जा सकता है। अधिकार प्राप्त करने के बाद भी अपने पद के अनुकूल कार्य करने में उसे कोई संकोच नहीं होता है। यदि नियम अनुसार उसका कोई विरोध करे तो उसे सुनने का प्रयत्न करता है, किंतु अन्यथा प्रतिरोध करने वाले का निर्दयतापूर्वक दबाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता, संपन्नता, प्रभुत्ता आदि सुदृढ़ बनाए रखना उसका कर्तव्य है। उसे सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो उस राष्ट्र की अर्थात नागरिक तथा राजा की व्यवस्था कायरता तथा नीचता है। उचित उपायों को अपनाकर स्वयं को सर्वोपरि बना रहना अनुचित नहीं है, परंतु अनुचित उपायों से अन्य राष्ट्रों को विपन्न, सामर्थ्यहीन बनाकर अथवा बनाए रखकर सर्वोच्च बनना या बने रहना शुद्ध अहंकार के अंतर्गत नहीं आता है। नियम अनुकूल व्यापार, उत्कृष्ट उत्पादन आदि के माध्यम से अर्थ उपार्जन अनुचित नहीं है, परंतु नियम विरुद्ध, वंचना, लोभ, यथार्थ अन्यथा के लिए विधियों से ऐश्वर्य वृद्धि करना अनुचित है। इसी प्रकार सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र के लिए संपूर्ण विश्व के हित की कामना से सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करना शुद्ध अहंकार के अनुकूल है, अन्यथा अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन मात्र मिथ्या अहंकार है। तत्व अहंकारी व्यक्ति किसी पद प्रतिष्ठा, राज्य आदि की संकुचित सीमा में आबद्ध नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के साथ उसका अपनत्व जुड़ जाता है, परंतु कर्म क्षेत्र उसी देश को बनाता है जहां उसकी योग्यता का पूरा पूरा अथवा अधिक से अधिक सदुपयोग होता है। देखिए, तत्व अहंकार से युक्त होने पर पूरा विश्व अपना परिवार हो जाता है। देखिए, सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर जो सन्यासी बन गया, जो वैराग्य से युक्त हो गया, ये बोलते हैं किसी काम का नहीं है, इसका तो परिवार नहीं है, इसको क्या पता संसार में कितना दुख होता है और कितना हम लोग गृहस्थ में कितना जंजाल आता है। सन्यासियों को क्या पता, इन लोग तो खाली घूमते रहते हैं, घर द्वार तो है ही नहीं। लेकिन वास्तविक जो सन्यासी होते हैं, वैराग्य से युक्त होते हैं, वो पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए तिल तिल जलते हैं, उनको सुखी करने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए, उनको स्थायी सुख प्राप्त कराने के लिए। और जो वास्तविक सन्यासी हो गया वो क्या करेगा, जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, अच्छे कार्य है और हितकर कार्य वो करेगा, कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करेगा। वास्तविक वैराग्य संन्यास का यही लक्षण होगा। क्योंकि देखिए, परिवार में 4-10 व्यक्ति के लिए प्रयास सुख देने के लिए कितना मेहनत करते हैं घर में जो पुरुष होते हैं अथवा माताएं होते हैं। यदि विश्व को परिवार मान लिए करोड़ों व्यक्ति को, तो उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेरे परिवार के सबको मुझको सुख बांटना है, सबको समृद्ध करना है। तो ऐसे हमको भावना बनानी है और ऐसे बनना है, ये संकल्प, मुझको पूरा विश्व को अपना परिवार मानना है। अयम निजो परवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे मन में ऐसे संकल्प हो जाए, प्रभु मैं पूरा विश्व आपका है, आपने ही रचना की है, आपके द्वारा निर्मित है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपके पुत्र हूँ, तो पिता का मान करना, सभी संतानों का, मेरे भाई बहन जितने आत्माएं हैं, सभी के कल्याण चाहना मेरा कर्तव्य है। ऐसे भावना से जब हम युक्त हो जाते हैं तो परमात्मा की कृपा से हम सामान्य से विशेष बन जाते हैं, दिव्य प्रतिभाओं से युक्त हो जाते हैं।
और छोटी छोटी जो संकीर्णता से हम उलझे रहते हैं, जातिवाद है, प्रांतवाद है, कैसे कैसे लोग सब उलझे रहते हैं। देखिए, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई राजपूत, कोई कुछ कोई कुछ, मैं इस राज्य का हूँ, इस जिले का हूँ। ये सब क्या, क्षीण मतलब न्यून, छोटे सोच वाले व्यक्तियों का ऐसे भावनाएं होती है। जो व्यक्ति ईश्वर की सानिध्य में जाता है, विशेष अपने चित्त को पवित्र करता है, तो पूरा इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात तड़पता है, पुरुषार्थ करता है। यही कारण है कि अनेकों ऋषि मुनि तत्वज्ञानी राग द्वेष आदि से युक्त मुक्त होते हुए भी भारतवर्ष में ही आजीवन निवास करते रहे। इसको ही सर्वोपरि माना। आर्यवर्त अर्थात भारत ने सार्वभौम वैदिक सिद्धांतों का सर्वाधिक आत्मसात किया। अतः वेद, वैदिक आचार, सिद्धांत, संस्कृत आदि इसके अभिन्न अंग मान लिए गए, ना कि इसकी कोई निजी संपत्ति है। यथार्थता को प्रकट करना मिथ्या अहंकार नहीं होता है। भारतीय मनुष्य अथवा राजा अपने उस पूर्व ऐश्वर्य को प्राप्त करने अथवा युक्त होके अपना मान के विश्व में अपनी न्याय उचित वरीयता सिद्ध करते हैं। तो मिथ्या अहंकारी नहीं मानना चाहिए। तो भारत को भी समृद्ध बनाना है और साथ साथ भारत के माध्यम से हमको विश्व को भी बहुत कुछ देना है, बांटना है, सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना है। ये मूल उद्देश्य लेके हम जब चलेंगे तो ईश्वर हमको सामर्थ्य देंगे। हम तो अभी बहुत सामान्य सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, तो परमात्मा भी छोटा सा ही देते हैं हमको। बड़ा सोचेंगे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, एक एक मिनट हमारी जागरूकता से, आलस्य प्रमाद से रहित होकर यदि जिएंगे हम, तो हमारे अंदर परमात्मा बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे, और दे देकर पूरा भर जाएगा हमारा घड़ा। इतना परमात्मा आनंद देते हैं। फिर जब भर जाएगा तो क्या करेंगे, फिर बांटेंगे। ये स्थितियाँ होगी। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको ऐसे सामर्थ्य दें कि हम आपके आज्ञा के अनुसार चलने वाले बन जाएं, हम पुरुषार्थी बन जाएं, पुरुषार्थमय मेरा जीवन हो जाए, आपके प्रति मेरी विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो। प्रभु मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, सर्वोपरि जानूं, परम हितैषी आप मेरे हैं, मैं आपको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूं। अंतिम मेरा उद्देश्य प्रत्येक कार्य करते समय यही रहे कि प्रभु मैं आपको भूलूं ना, आपकी अनुभूति मेरे बुद्धि में प्रत्येक क्षण बनी रहे, जिससे मैं पूरे कर्म और उनके दुख रूप फल से बचकर सुख शांति को प्राप्त करूं। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यही आपसे विनम्र निवेदन है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हमको चलना चाहिए। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सोमवार को यही रखते हैं। आप लोग में से किसी को कुछ पाठ से संबंधित बोलना है, पूछना है तो बताइए संक्षेप में। जी भीम जी बताइए। आचार्य जी उपरत के अर्थ बतलाइए। उपरत अर्थात विरम होना, उसे हटना। हटना। हाँ। और विहित। विहित अर्थात जो बताया गया है, जैसे माता पिता बोलते हैं ना, बेटा ये करना, इस कार्य को करना है तुमको, ये विहित है। निषेध अर्थात ये नहीं करना। जी धन्यवाद। और कोई बात? बढ़िया आचार्य जी। ठीक है, यहीं रखते हैं। आपको लगा आज